Darn it. क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? एनी प्रॉब्लम? क्यों कल उतनी देर तक टेलीफोन पे बात किया, तब तो कुछ नहीं कहा? क्या हुआ बोल ना बेटी। कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम? ओ समझा, जरूर सौरभ के साथ झगड़ा करके आई है। किस बात का झगड़ा बोल। मैं जानता हूं तू बहुत जिद्दी और इमोशनल है, तो किस बात का झगड़ा हुआ बोल मुझे। मुझे नहीं बताएगी? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ रोमोला? क्या हुआ बता मुझे। मेल भेज दो। एक अर्जेंट मेल करना है। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम और काम। रात के 12 बज चुके हैं सौरभ, अभी तक तुम काम कर रहे हो। आज 6 महीने हो गए हमारी शादी हुई है। कितना वक्त दिए हो तुम मुझे? हर वक्त सिर्फ ऑफिस और ऑफिस। ऐसे ही ऑफिस ऑफिस करके तुम दिन रात बिता देते हो, तो फिर मुझसे पागलों की तरह शादी करने के लिए बेताब क्यों हो रहे थे? ऑफिस से ही शादी कर लेते। कह रही थी कि सुनो ना, मुझे एक मेल करना है, मैं मेल कर लूं। फक योर लैपटॉप, फक योर मेल। हर रात कोई ना कोई बहाने से तुम मुझे अपने से दूर कर रहे हो।
इनफ इज इनफ। आज मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहती हूँ। जस्ट सेटिस्फाइड मी। आफ्टर ऑल यू आर माय हस्बैंड। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो सौरभ? सौरभ, मेरा मन तन अभी सिर्फ तुम्हें ही पाना चाहता है। तुम मेरी तरफ देखो सौरभ। क्यों कर रहे हो ऐसा? आई एम योर वाइफ। मुझे स्त्री का मर्यादा दो सौरभ। सौरभ प्लीज, सौरभ प्लीज। रमला प्लीज। व्हाट इज योर प्रॉब्लम सौरभ? मैं इतना करके तुम्हें चाह रही हूँ तो तुम क्यों नहीं चाह रहे हो? मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे इस चीज़ में अर्ज नहीं है। मतलब क्या है? लेकिन विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। लेकिन प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट सेक्स फ्रॉम मी। तेरी कोई ख्वाहिश मैंने आज तक अधूरा नहीं रखा। कितना अच्छा रिश्ता ले आया तूने उसको ठुकरा के सौरभ को लेके आई मुझसे मिलाने के लिए। सच पूछो तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था। सिर्फ तेरे लिए मैंने मना नहीं किया। रमला, तुम लोगों का 3 साल का रिलेशन है ना? सौरभ के अंदर कभी कोई अननेचुरल चीज नहीं देखा? या फिर उसने खुद कुछ नहीं कहा कभी? क्या हुआ? नहीं, अगर मैं नहीं मिलती तो दोस्त ने मेरे लिए रिश्ता लेकर आया है। लंदन में सेटल्ड है, डॉक्टर, 6 डिजिट सैलरी वाला है। 6 डिजिट सैलरी तो मुझे भी मिलता है। तुमने मेरे बारे में नहीं बताया अपने दोस्त को? नहीं, मतलब अभी तक मैं नहीं बोल पाई हूँ।
क्या हुआ? जब चली जाओ, तुम लंदन चली जाओ, मैं नौकरी वोकरी सब छोड़ दूंगा, बर्धमान चला जाऊंगा, वही बेटर है। देखो, तुम्हें छोड़कर लंदन, अमेरिका, कहीं पर भी मैं अच्छी नहीं रह पाऊंगी। फिर तुम अपने दोस्त को मेरे बारे में बोल क्यों नहीं रही हो? कहूंगी, आज ही कहूंगी। कल तुम जाओगे मेरे साथ? तुम्हारे साथ दोस्त का परिचय भी करवा दूंगी। I love you, Ramla. I really, really love you. मैं सिंपली तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। तुम चली जाएगी तो मैं जस्ट खुद को खत्म कर दूंगा। हिपोक्रिट, चीटर, उसकी इतनी हिम्मत, उसने इतना बड़ा डिफेक्ट तुझसे छुपाया। He should be punished. उसको जेल होना चाहिए। रोमला, क्या चाहती है तू? डिवोर्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट, मैं भी वो नहीं चाहता। देख, दुनिया जितनी भी मॉडर्न बन जाए, हम लोग ना अभी भी पुराने ख्यालात के ही हैं। ये डिवोर्स टैग देख के ना लोग गंदी नजर से देखते हैं। उस हिपोक्रिट को दूसरी तरह से सजा देना होगा। रोमला, ऐसे बहुत चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानता हूं। एक बच्चा एडॉप्ट करेगी? नहीं दोस्त, कभी नहीं। आई नो, एक बच्चे को एडॉप्ट करके उसे पालना पोसना एक नोबेल है, बट मैं बायोलॉजिकल मदर होना चाहती हूँ दोस्त। एक जिंदा एहसास जो हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मेरे शरीर के अंदर बड़ा होगा। मैं उसे खुद अपने कोख से जन्म दूंगी, उसके साथ खेलूंगी, वो मुझे माँ कहकर पुकारेगा। दोस्त, मैं बायोलॉजिकल मदर होना चाहती हूँ दोस्त, बायोलॉजिकल मदर होना चाहती हूँ। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल? आज के जमाने में सब पॉसिबल है। तुझे मैं एड्रेस और फोन नंबर भेज रही हूँ, तो डॉक्टर गांगुली का अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिल ले। उनका सक्सेस रेट 95% है। अरे क्या अगर मगर, आज के जमाने में ये सब मामूली सी बात है। तू पहले अपॉइंटमेंट तो ले। और हाँ, डॉक्टर गांगुली का क्लिनिक 100% प्रिवेसी का गारंटी देता है। तू बेफिक्र होके जा। देख रही हूँ किसी को पता चलेगा तो ये शर्म की बात नहीं होगी। अरे बाबा, क्या मुसीबत है? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? और मैं तुझे बता रही हूँ ना, उनका क्लिनिक का प्रिवेसी 100% गारंटी है। अच्छा ठीक है, तुझे अगर इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके क्लिनिक में मत जा, बस उनको एक कॉल कर। हाँ, विजिट थोड़ा ज़्यादा लेगा, लेकिन वो घर पे भी आते हैं। अरे यहाँ पे नहीं बुला सकती मैं। दोस्त को पता चलेगा तो खैर नहीं। लेकिन डॉक्टर गांगुली के साथ तो एक बार अपॉइंटमेंट तो लेना ही पड़ेगा ना। अच्छा, देख रही हूँ मैं।
देखिए, रिपोर्ट से ये साफ जाहिर होता है कि जो प्रॉब्लम है वो आपके हस्बैंड का ही है। अब बताइए आप क्या करेंगे? देखिए, आप जो करना चाह रही हैं वो आप कर ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके हस्बैंड से ये कॉन्सेंट्रेटेड साइन करवा लेना। और इस पूरे प्रोसीजर का कॉस्ट तो आपको मालूम ही है। इस कंसेंट पेपर को साइन करने के बाद बाकी प्रोसेस के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके? नहीं नहीं, कॉस्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं। दरअसल कोई समस्या या फिर अनएथिकल कुछ नहीं है तो? नॉट एट ऑल। कैसी समस्या? आप इंटरनेट पे जाके आप हम लोग का सक्सेस के बारे में थोड़ा देख सकते हैं, और अनएथिकल का क्वेश्चन क्यों अराइज कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आपको पता है जो ये आजकल के रैट रेस में कितने कपल नॉर्मल प्रोसेस में फेलियर हो रहा है? हाँ, और इस प्रोसेस को फॉलो करके वो लोग सक्सेसफुली बाप माँ बन पा रहे हैं। नहीं, दरअसल डर लग रहा है थोड़ा सा। पता है, इस मिडिल क्लास सेंटिमेंट में इतना एडवांस सोच सच में मानना बहुत मुश्किल है। बट मैडम, बीइंग एन एडवाइजर मैं आपको बोल सकता हूँ कि कोई फिक्र नहीं है। सीक्रेसी मेंटेन करना हम लोगों का सबसे बड़ा गुडविल है। इनफैक्ट अगर मैं दिखा सकता तो मैं दिखाता कि कितनी आसानी से इस प्रोसीजर से बच्चा बड़ा हो रहा है, इस सोसाइटी में उन लोगों का नाम हो रहा है और सभी हंस खेल रहा है। मैडम, आप कुछ फिक्र मत कीजिए, आप बस अपने हस्बैंड से ये कॉन्सेंट पेपर साइन करके लाइए और बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मैडम, माँ होने के लिए कोई एक डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं? तुमने आखिर में ऐसा एक डिसीजन लिया? जब हस्बैंड एक लायर, चीटर और नपुंसक होता है ना, तो पत्नी को ऐसा ही डिसीजन लेना पड़ता है। लंदन में शादी नहीं करके जीवन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुकी हूँ मैं। तब तो मैं नहीं समझ पाई हूँ कि ऐसे एक शरीफ आदमी के पीछे तुम एक क्रिमिनल हो। बात बढ़ाने की बजाय साइन करो। हम लोग तो एक बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते थे। Just shut up, you scoundrel! तुम्हें
जेल में ना भेज के तुम्हारा हस्बैंड होने का मैं मान रख रही हूँ ना, ये तुम्हारा और तुम्हारा परिवार की किस्मत अच्छी है। जस्ट साइन इट। क्या हुआ? साइन करो। रमला, वो क्या है रे? क्या कुछ नहीं है तो तुम बाहर से आए हो, अब पानी पियोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बैठो ना फिर, बैठो। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या छुपा रही है तुम मुझसे? कुछ दिनों से तेरा हालचाल बदला बदला सा लग रहा है। बहुत दिन हो गए सौरभ के पास नहीं जाती है। मैं तेरी दिल की हालत समझ सकता हूं रे, फिर भी अच्छा तू खुश है ना? मैं अच्छी हूँ दोस्त, बहुत अच्छी हूँ। खुश तो तुझे रहना ही पड़ेगा बेटी। मैंने वादा जो किया है वो दिन मैं आज भी भुला नहीं सकता। टीवी पे न्यूज़ सुनने के बाद क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। तुझे मेरे पास रख कर ही तो परिमलदा और क्या भाभी मुंबई की फ्लाइट पकड़े थे। उसके बाद फिर अचानक प्लेन क्रैश। प्लीज दोस्त, स्टॉप ऑल दिस। पुरानी बातों को लेकर मेरे पास और भी काम है। कौन तुम्हारा परिमलदा, कौन तुम्हारी किया बहुती, इससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और माँ बाप क्या चीज है ये मैं कभी भी नहीं जानता भी नहीं है। सो प्लीज स्टॉप ऑल दिस, प्लीज। लेकिन अपनी जड़ कभी भी भुलाया नहीं जाता रमला। तुझे मैंने वैसे नहीं पाला है। वो लोग आज नहीं भी रहे, लेकिन परिमलदा और क्या भाभी तेरी असली माँ बाप हैं। मैं तो केयर टेकर हूं, जस्ट केयर टेकर। कितनी बात याद आती है रमला, तेरी वो बचपन की बातें। कितना अबदारी रखा तेरा। तेरे लिए मुझे घोड़ा बनना पड़ता था और तू मेरे पीठ पे बैठती थी और क्या बोलती थी, क्या तुझे याद है? चल घोड़ा चल, हट 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 हट, चल घोड़ा चल, हट हट हट। उफ, क्या तेरा बचपना,
तेरे साथ मैं थोड़ी ना लड़ पाता, 2-4 कदम आके जाके ही गिर जाता था। उफ, मैं बोलता था तेरे ये बूढ़े बाप को और कितना सताएगी, और तू क्या बोलती थी? आप बूढ़े हो, आप बूढ़े हो, तुम बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हो, तुम तो मेरे दोस्त हो। क्या तुझे कुछ याद है रोमोला? मेरी आंखों के सामने आज भी वो सब चीज आती है, तेरा वो बचपन। देखते देखते तू कितनी बड़ी हो गई, तेरी पढ़ाई खत्म हुई, तेरी शादी हुई। मैं तो तुझे और सौरभ को खुश देखना चाहता था। बहुत बातें याद आती है रोमोला, बहुत सारी यादें। दोस्त। हाँ? दोस्त, हाँ? मैं कर पाई हूँ दोस्त। मैं एमए पास कर चुकी हूँ। आज यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेकर आई हूँ। क्या? हाँ। पुरमोल्दा, क्या भाभी? देखो आज तुम्हारी रोमोला ने एमए पास किया है। तुम लोग उसको आशीर्वाद दो ताकि वो जीवन में सफल हो पाए, खुश रहे। मैंने लेकिन मेरा वादा पूरा किया है। मैंने वादा पूरा किया। आज इस खुशी के मौके पर आंख में आंसू क्यों है दोस्त? तुम्हें अब हंसना पड़ेगा। लो पहनो, हंसो 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 हंसो। रोमोला, रोमोला, कहाँ गई ये लड़की? नहीं 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 मैडम, नहीं, सॉरी, ये हम लोगों के प्रोफेशनल एथिक्स के बाहर है। देखिए, आप स्पर्म लेके माँ बनेंगी, लेकिन किसका स्पर्म लेके माँ बनेंगी ये हम नहीं बता सकते। ये गैर कानूनी काम है, ये मैं नहीं कर सकता, सॉरी। सर, डोनर की कुछ आइडेंटिटी तो मैं ऐसे रिसीवर तो मुझे पता होना चाहिए। मतलब आप पूरा डिटेल्स में नहीं, एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वो मोटा है या पतला है, लंबा है या शॉर्ट है, वो कोई फिल्म स्टार है या प्लेयर, सर्विस करता है कि नहीं, बिजनेस करता है कि नहीं, कुछ तो कहिए, वो कौन है? I said I'm sorry. डोनर का इन्फॉर्मेशन रिसीवर को नहीं पता लगेगा एंड वाइस वर्सा। रिसीवर का इन्फॉर्मेशन डोनर को नहीं पता लगेगा। दिस इज द रूल, ओके? सर, ये मेरे जीवन का मोस्ट वाइटल एक मोमेंट है। आपको एथिक्स के बाहर मैं नहीं जाने के लिए कह रही हूँ, बट मिनिमम इंफॉर्मेशन विच यू कैन शेयर विद मी। अब मैडम, हम लोग उनको पहले से जानते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। खास क्लाइंट के लिए हम लोग उनको बताते हैं, क्योंकि उनका स्पर्म क्वालिटी और काउंट इज वेरी गुड। इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ फॉर यू मैम? गुड। फिर भी जानने की इच्छा हो रही कि उनका कोई विशेष गुण है। मतलब एटलीस्ट माँ होने के नाते मुझे ये जानने का तो हक ही है, मेरे बच्चे के अंदर वैसा ही कोई गुण होगा या नहीं। वो एक बहुत बड़े दिल वाले इंसान है, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। क्यों नहीं किया पता है? एक्सीडेंट में मारे गए अपने दोस्त के औलाद को खुद अपनी औलाद मान के बड़ा कर सके। He has a good soul, ma'am. क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर? Yes, this is true, ma'am. Anyway, देखिए, मैं और कुछ नहीं बता सकता। I'm sorry. ओके सर, सिर्फ आप यही बताइए कि एक्सीडेंट क्या कोई प्लेन क्रैश में हुआ था?
ओके 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 ओके, अरे यही तो मेरा काम है। मैं सेकेंड हाफ में चेंबर आ रहा हूं। क्या? नहीं 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 नहीं, ये काम आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये सब एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, इतना सब कुछ बोलने के लिए आपको किसने बोला था? दिस इज आउट ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं बाद में आके आपसे बात करता हूं। मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। मेरा फोन? रोमोला, मेरा फोन देख।